हेलो, वंदे मातरम। आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। मैं हूँ एक बार फिर आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ज्योति, लाइव फेसबुक पर मिलने आई हूँ आपसे। लेकिन मेरे श्रोताओं, माय लिसनर्स, और आप जानते हैं कि आज हम क्यों मिल रहे हैं? हम मिल रहे हैं एक खास त्योहार मनाने के लिए। भारत का राष्ट्रीय पर्व रिपब्लिक डे, हमारा 71वां गणतंत्र दिवस। दोस्तों, आज मुझे बहुत ही ओजस्वी फील हो रहा है। मैं बैठी तो अमेरिका में हूँ, लेकिन आप सबके साथ मैं जब ये गणतंत्र दिवस मनाने जा रही हूँ तो मुझे एक इतना ओजस्वी फील हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सबसे पहले मैं अपने सभी अतिथियों का, जो फेसबुक पर मेरे साथ लाइव जुड़े हैं और जो जूम पर जुड़े हैं, बड़े बच्चे सभी, उन सब का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सबको देती हूँ गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाइयां। हम मना रहे हैं अपना 71वां गणतंत्र दिवस लाइव फेसबुक पर, रेडियो पानीपुरी तरंग का शो और साथ ही रेडियो पानीपुरी की सारी टीम की ओर से आप सबको एक बार फिर हार्दिक बधाई। तो आइए शुरू करते हैं रेडियो पानीपुरी शिकागो का लाइव प्रोग्राम तरंग। और तरंग में होगी आज आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां, हमारे भारत के राज्यों के लोक नृत्य, होंगे गीत, होंगे संगीत और नमन करेंगे अपने सभी शहीदों का। दोस्तों, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, आप मेरे पास मेरे भारत का ये राष्ट्रीय झंडा भी देख रहे हैं। और ये राष्ट्रीय झंडा हमें कैसे मिला, इसके पीछे बहुत से शहीदों का बलिदान है। और मुझे विश्वास जी की कुछ पंक्तियां याद हो आती हैं, बच्चे भी उसे ध्यान से सुने। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर, है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गई। इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गई। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े अरे आसमानी हो गई। जो धरा पर गिर पड़े अरे आसमानी हो गए। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर। जी हाँ, बहुत ही सुंदर पंक्तियां। उन सभी शहीदों को नमन करती हूँ और उन सभी बलिदानियों को नमन करती हूँ, उन सभी साहित्यकारों को नमन करती हूँ जिन्होंने हमारे देश के अंदर जज्बा जगाया, हमारी स्वतंत्रता का, और संविधान बनाया और हमें आजाद पंछी की तरह उड़ना सिखाया। तो आइए आज मनाएं अपना प्यारा गणतंत्र दिवस। और मैं अपने सभी अतिथियों का अभिवादन करती हूँ। मैं देख सकती हूँ विजय जी को। विजय जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है तरंग शो में। विजय जी हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय के सचिव हैं। मैं देख सकती हूँ साहा और सोहम कोठारी को, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पास दिव्या महेश्वरी जी मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। और मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, जैसे जैसे वो जुड़ेंगे हम आपको उनसे मिलवाते जाएंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले देखेंगे लोक नृत्यों की झलक। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और मेरे साथ जुड़ी हैं बहुत ही प्यारी मेरी को होस्ट और मेरे साथ टेक्निकल टीम से श्वेता बेदी जी। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत अभिवादन, नमस्कार। और आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। आप कुछ कहना चाहेंगे? सबको थैंक यू ज्योति जी। सबको गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम सब साथ में ये जूम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू साथ में मना रहे हैं।
भारत जी। माता की जय हो। जय हो, जय हो। और मेरे साथ है विपुल पाठक जी, जो बहुत ही मधुर स्वर में हमें देशभक्ति के गीत सुनाएंगे। विपुल जी आपका बहुत, और विपुल जी एरिजोना से हैं, आपका बहुत बहुत अभिवादन। गणतंत्र दिवस की आपको धन्यवाद। हार्दिक बधाई। आप कुछ श्रोताओं को कहना चाहेंगे, उसके बाद हम आपके गीत भी सुनेंगे। धन्यवाद जी गणतंत्र दिवस की अग्रिम आप सभी को शुभकामनाएं। जी, आप बिल्कुल हमें चंद्रशेखर आजाद जैसे दिखाई दे रहे हैं आज। आपके जो मूछे है वो बिल्कुल हमें चंद्रशेखर आजाद की याद दिला रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत। बहुत ही और तो श्रोता आप सब म्यूट कर लीजिए। मेरी प्रार्थना है कि आप स्वयं को म्यूट कर लीजिए ताकि हम दूसरे लोगों के कार्यक्रम सुन सके। विपुल जी आप म्यूट कर लीजिए। और दोस्तों, अब एक तरफ देखो लग रहा जय हिंद का नारा है, लिया तिरंगा हाथ में देश झूम रहा आज सारा है। आओ कि आया राष्ट्र पर्व गणतंत्र हमारा है। नमन माँ भारती, नमन माँ भारती, तूने दिया ये राष्ट्र पर्व हमारा है। मैं आपको दिखाऊंगी वंदे मातरम का भरतनाट्यम, माँ भारती की वंदना, जिसका प्रस्तुतिकरण करेंगी दिव्या महेश्वरी। दिव्या महेश्वरी है यहाँ पर। दिव्या जी, आप अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगी, उसके बाद हम आपका वीडियो दिखाएंगे। Would you like to introduce yourself to the listeners shortly? हाँ जरूर। मेरा नाम दिव्या है। मैं अभी कॉलेज के तीसरे साल में हूँ और ये जो हम आपको क्लिप दिखाएंगे ये मेरा आरंगेट्रम हुआ था भरतनाट्यम का करीब 2.5 साल पहले। ये उसमें से एक है। बहुत सुंदर। हाँ, मैंने 12 साल तक सीखा है। मैंने इस दिन के लिए बहुत मेहनत करी थी। सो आई होप यू एंजॉय। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल देखेंगे। दोस्तों, भरतनाट्यम जो है हमारा बहुत ही सांस्कृतिक, भरतनाट्यम भारत का प्राचीनतम क्लासिकल डांस ट्रेडिशन है और जिसका ओरिजिन तमिलनाडु है। तो आइए आनंद उठाते हैं वंदे मातरम का भरतनाट्यम के रूप में। आइए हम सब मिलकर माँ भारती को नमन करते हैं दिव्या महेश्वरी के बहुत ही सुंदर दक्षिण भारत के लोक नृत्य से। आप लोग अपने प्लीज म्यूट कर लीजिए।
बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण रहा दिव्या महेश्वरी जी का। मैं तो आनंद मग्न हो गई अपनी माँ भारती पर, और नमन करती हूँ एक बार फिर सबको। दोस्तों, उम्मीद है आपको भी यह बहुत ही पसंद आया होगा। दिव्या जी आप जरा सा अनम्यूट होइए। हम आपका हाँ, धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें इतना सुंदर प्रस्तुति आपने हमें दिखाई, और आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और अन्य कार्यक्रम भी हमारे जरूर देखिएगा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू सो दोस्तों, आप सबसे ये प्रार्थना है कि आप अपने आप म्यूट कर लीजिए ताकि पीछे से आवाजें ना आए। दोस्तों, भारत में बहुत से राज्य हैं, बहुत ही विशाल देश है। एक पंक्ति याद आती है, कोई पंजाब से, कोई मद्रास से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। और अगर मैं ये कहूँ मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये तो हो गई हिंदी। और अगर मैं कहूँ तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल, मिलके बनी एक नवी सुरताल, तो बात तो वही हो गई, चाहे हिंदी में कहूँ चाहे पंजाबी में। ऐसा ही कुछ हमें बताने आ रही है श्वेता वैद्य जी, एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण लेकर, जो बताना चाहती हैं कि हम सब एक हैं, हम सब एक ही स्वर में भारत माता की जय बोले, हम एक ही माला के मोती हैं। श्वेता वैद्य जी, क्या आप आएंगी सामने? वेलकम टू श्वेता वैद्य जी। आप नृत्य दिखा दे या फिर, हाँ जी, श्वेता वैद्य। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने न्यारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के। ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ओ सुर बने हमारा। वाह, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण है। अभी हमें ये वाला वीडियो नहीं चाहिए। श्वेता जी, आप क्या सामने आ सकते हैं? श्वेता जी, यस।
हाँ जी। नमस्ते। जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगी कि श्वेता जी हमारे रेडियो पानीपुरी से जुड़ी है, हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय से भी जुड़ी हुई हैं और शिकागो में बहुत एक्टिव रहती हैं और बहुत ही सुंदर डांसर हैं और आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, लेकिन अब खड़ी हो रही हैं वार्ड 10 से, अरोरा से, ऑल्डर वुमेन के लिए भी। तो लेट्स विश हर ऑल द बेस्ट। श्वेता जी, आपने हमारे शो में आए और हमें टेक्निकल सहायता भी दे रहे हैं आज आप, और हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आप हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप सबका सपोर्ट मेरे साथ है, वो मुझे बहुत ही उत्साह बढ़ाता है मेरा हमेशा। और मैं ये कहती हूँ कि हम हिंदुस्तानी जहाँ पे भी जाते हैं अपना एक जी, चिन्ह जरूर छोड़ के जाते हैं, तो हमेशा मन में ये रहे कि हम अपने भारत के लिए क्या कर रहे हैं और हम अपने देश को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कभी भी कुछ हार भी, नहीं माननी है। हाँ, कभी भी हार नहीं माननी है और जी, हमें बिल्कुल। हमेशा उसका नाम ऊंचा ही रखना है। जी, बिल्कुल। धन्यवाद। तो चलिए, अब हम चलें, आगे बढ़ें गणतंत्र Yes. दिवस के लिए। और तो श्वेता जी हमें सहायता भी कर रही हैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए, और हम श्वेता से चाहेंगे कि अब हम चलिए तैयार हो जाते हैं अगले कार्यक्रम के लिए। ओके दोस्तों, मैं जैसा हमेशा कहती हूँ, आपकी बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और मेरे प्रोग्राम में बच्चे ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब हम शुरू करते हैं भारत के राज्यों के लोक नृत्य की झांकी, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। और पहली झांकी मैं दिखा रही हूँ एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची की। उसका नाम है करिश्मा पटेल, और जो हमें दिखाने जा रही है राजस्थान का घूमर नृत्य। घूमर राजस्थान का पारंपरिक ट्रेडिशनल फोक डांस है। भील जाति के लोग मां सरस्वती की पूजा के रूप में इसे किया करते थे, जो बाद में राजस्थान की पहचान बन गया। तो करिश्मा जी का वीडियो हम देखना चाहते हैं। प्यारी सी करिश्मा पटेल बहुत उत्साहित होंगी वो अपने आप को स्क्रीन पे देखने के लिए। Here she is. वंदे मातरम। जय हिंद।
आप म्यूट पे हैं। I'm on mute, sorry. I don't see, I think Shweta ji, I don't see Karishma Patel here. So, दोस्तों, करिश्मा पटेल जी हमारे साथ अभी नहीं है और मैं अब आपको एक ऐसा संदेश सुना रही हूं, एक ऐसी हमारी साहित्यकार हिंदी की जो स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री हैं और जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता की कहानियों को देखा, सुना और जिया है। आइए मिलते हैं पुष्पा गर्ग जी से जो इंदौर से हैं। आइए सुनते हैं उनके मुख से स्वतंत्रता की कुछ कहानियां, कुछ बीती सी यादें। पुष्पा गर्ग जी। मेरे प्यारे अमेरिका वासी भारत के बेटे बेटियों, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से डॉक्टर पुष्पा रानी गर्ग आप सभी को अपने इस भारत देश के 71वें गणतंत्र दिवस के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ और अपना बहुत प्यार भरा संदेश भी देती हूँ कि आप सब आनंद में रहें। मैं हाथरस उत्तर प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी सेठ मुरलीधर जी पोद्दार की बेटी हूँ। मेरे पिताजी ने कई वर्षों तक आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। बार बार वो कई बार कभी 2 वर्ष, कभी 2.5 वर्ष, कभी 2 महीने, कभी 6 महीने, इस तरह से बार बार जेल जाते थे। तब मैं बहुत छोटी सी बच्ची थी और बाबूजी घर से जाते थे। हम लोग यही नहीं समझते थे कि बाबूजी क्यों जाते हैं, परंतु जब वो लौट करके आते थे तो उनके गले में ढेर सारे गोटे के हार होते थे। उस ज़माने में फूलों के हार से स्वागत नहीं होता था, बड़े बड़े घुटनों तक बड़े बड़े गोटे के हार पहनाए जाते थे। तो उन हारों से लदे होते और उन्हें देख करके बड़ी प्रसन्नता होती थी और भारत माता की जय, जय हिंद ऐसे नारे कानों में हमारे गूंजते थे। इस तरह से उनका स्वागत होता था जब भी जेल से छूट कर आते थे। लेकिन वो थोड़े दिन निकलते थे फिर जेल चले जाते थे। हम समझते ही नहीं थे कि बाबूजी फिर इतनी जल्दी क्यों जेल चले गए, ना हम कुछ पूछ पाते थे। आखिर 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तब मेरे पिताजी को ही आप समझिए पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे एरिया के सब स्वतंत्रता सेनानी इकट्ठे हुए और 21 तोपों की सलामी दे करके उन्हें सम्मानित किया गया। अब मुझे कई दृश्य ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ उन दिनों के, कि मेरे बाल मन में जो बैठ गए थे वो आज तक ताज़ा हैं। सुबह सुबह जब ये लोग आज़ादी के दीवाने लोग प्रभात फेरी निकालते थे, सड़कों पर घूमते थे, पूरी सुबह दिन का उजाला भी पूरा नहीं होता था उस समय, और ये गीत गाते हुए घूमते थे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शांति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस तरह से ये गीत गाते हुए प्रभात फेरी निकालते थे। कभी कभी गाते थे लोग, प्यारे भारतवासियों जय हिंद बोलो बोलो, जय हिंद बोलो बोलो, जय हिंद बोलो। ये धुनें आज तक वो दृश्य मेरी आंखों में घूमते हैं और इस तरह से ये राष्ट्र की जो भावना है तभी से धीरे धीरे हमारे मन में गहरी बैठती चली गई और वो संस्कार आज तक हमको राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से सजग, पूरी तरह से भक्ति से भरे रखते हैं। इस तरह से
एक रोमांच सा होता है देश के लिए। जब मैं बात करती हूँ, कोई आप किसी से भी संवाद करती हूँ या कोई देशभक्ति का गीत पढ़ती जी हूँ, मेरा पूरा शरीर रोमांचित होता है और मेरे हृदय में एक आग सी ऐसी उठती है कि मेरा देश पता नहीं आज विश्व में कितना ऊंचा उठ रहा है और भी ऊंचा उठे। किसी समय में मेरा देश विश्व गुरु था, वो फिर से विश्व गुरु की पदवी पर बैठे। तो एक बात मैं आपसे अपनी इस बात में कहना चाहती हूँ और मेरा बहुत ही विनम्र और एक दृढ़ता के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि भारत के लिए जिस तरह से इंडिया शब्द प्रयोग में लाया जाता है, उसकी जगह हम भारत ही कहें। अपने दैनंदिन प्रयोग में जब भारत की बात चले तो भारत कहें, इंडिया ना कहें। ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम, हम लोग इसको स्वीकार ना करें और भारत को भारत ही कहें। और मैं आप सब वहाँ बैठे, अमेरिका में बैठे सभी भाई बहनों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों से, सभी से बार बार मेरा बहुत बहुत इस गणतंत्र दिवस की बधाई कहती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और देश प्रेम की लौ आपके हृदय में, आप कहीं भी बैठे हों, इसी तरह जगी रहे। अपने देश के प्रति स्वाभिमान, मान, सम्मान आपके हृदय में जगा रहे। इतना ही मेरी आप सबसे कामना है। मैं एक बार फिर आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। पुष्पा जी का यह संदेश सुनकर दोस्तों सच में मैं भी ओजस्वी हो गई और मेरी आंखों में भी पानी भर ही आता है जब भी मैं यहाँ बैठकर भारत के संदेश सुनती हूँ। और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं भारत में जन्मी और यहाँ पर भी अमेरिका में भी प्रवासी होकर अपने कर्म क्षेत्र में मैं बहुत ईमानदारी से कार्य कर रही हूँ। और पुष्पा जी, भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। श्वेता जी हमारे साथ जुड़े हैं, विपुल पाठक जो एरिजोना से हैं, उन्हें शायद कुछ कार्य है, तो हम चाहेंगे विपुल पाठक जी कि आप सामने आ सकते हैं। विपुल पाठक जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपको गणतंत्र दिवस की बधाई और हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना ही डालिए आज हमें देशभक्ति का एक गीत, इतना अच्छा संदेश सुनने के बाद। जरूर। गीत सुनाने से पहले मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं जी। और इसी के साथ मैं गीत प्रस्तुत करता हूं। बिल्कुल। तो दोस्तों आप सब भी जुड़ जाइए विपुल जी के साथ, देशभक्ति की भावना से भर जाइए। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, ओ हो 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 हो। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हम प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ।
भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हो 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 हो। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हो 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर मधुर कंठ में आपने ये गाना सुनाया हमको। और जैसे कि मैंने पहले कहा, आप हमें आज लग भी रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जैसे, और हमें उनकी याद आ रही है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि है शान निराली भारत देश की, पहचान निराली इस देश की। हम भारतवासी भारत माँ की खातिर मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बलिदान शहीदों का ना व्यर्थ हो, कुछ ऐसा तो कर ही जाएंगे। धन्यवाद विपुल जी। और मेरा भारत तो बहुत रंगीला है, बहुत तरह तरह के खान पान, और उसी में से एक है मालवा, यानी मध्य प्रदेश, भारत का दिल। तो श्वेता जी ले चलिए हमें मध्य प्रदेश, ले चलिए हमें मध्य प्रदेश अमिता जैन जी के पास, जो हमें दिखाएंगी एक बहुत ही सुंदर लोक नृत्य।